हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आलम क्लासेस में। इरफान सर आज एक नई वीडियो लेके आए हैं। आज इस वीडियो में हम मोशन चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था मोशन के बारे में, जहाँ पर हमने इस मोशन चैप्टर के बारे में हमने क्या पढ़ा था। हमने गति के प्रकार गति पढ़ा था, यानी मोशन। दूसरा हमने पढ़ा था विराम यानी रेस्ट, और इसके टाइप्स को पढ़ा था। टाइप्स यानी टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स के प्रकार पढ़े, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हमने पढ़ा था। अब इसी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक इसके आगे बढ़ाते हुए हमने इसी के आगे पढ़ा था। हमने क्या चीज यहाँ से डिस्टेंस को पढ़ा था। ठीक, डिस्टेंस को पढ़ा था हमने। अब डिस्टेंस के आगे हम बात करेंगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करेंगे भाई, हेडिंग लगाएंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट मींस क्या होता है, विस्थापन। हेडिंग लगाइए डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ठीक, चलिए अगर इस विस्थापन की बात करें तो इसकी जो डिफिनेशन होगी वो हम कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को उस वस्तु का क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। यानी किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को उस वस्तु का क्या कहेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहेंगे। अगर दूसरी डिफिनेशन अगर बात करें तो इसमें कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। जैसे माने अगर बिंदु ए है यहाँ पे, अब कुछ दूरी पर कोई बिंदु आपका क्या हो जाता है, बी होता है। अब मान ले यहां से कोई एक्स वस्तु है। अब जब एक्स वस्तु होगी तो ये एक्स वस्तु को एक निश्चित दिशा में, किस दिशा में, इसकी दिशा क्या कराएंगे, दिशा बी की ओर, दिशा बी की ओर एक्स को गमन कराएंगे। जब x को b की दिशा में एक निश्चित दिशा में हम लोगों ने इसके दूरी को तय कराया, इसको विस्थापित कराया, गतिमान कराया, तो ये जो वस्तु है इस वस्तु का क्या हो जाएगा, आपका विस्थापन। यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी उस वस्तु की क्या कहलाती है, विस्थापन। माना यदि कोई x वस्तु बिंदु a पर मौजूद है और उस वस्तु को गति कराना है किधर, बिंदु b की दिशा में। जब b की दिशा हमने निर्धारित कर दिया कि दिशा जो आपकी होगी वो b की होगी, तो इस प्रकार की जो गति होगी, ये जो आपका x होगा, ये इसका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। अब दूसरी या इनकी स्थितियों के बीच के अंतर को अगर मान ले, यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति क्या है u और अंतिम स्थिति इसकी मान ले, या यूं कहिए कि प्रारंभिक स्थिति मान ले इसको h1 और अंतिम स्थिति क्या मान ले, h2। तब इनका निकालें, या यूं कहिए कि मान ले कोई बिंदु a है या c है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, d। अब कोई वस्तु x गतिमान हुई, अब यहां से जब चला, ये वस्तु जब चली यहां से, तो यहां पहुंच गई, यहां पे बी बिंदु तक पहुंच गई, परंतु इसे याद आया कि पीछे कुछ बिंदु सी पर हम कोई सामान छूटा, तो ये जब पीछे आने लगा तो यहां पहुंच गया। यहां पे हम मान लेते हैं कोई बिंदु आपका क्या है, ई। जब यहां पे ये पहुंचा तब याद हुआ उसे कि नहीं वो वस्तु हमारे बैग में है, तो अब इसका जो विस्थापन निकाला जाएगा। अब माना है कि इसकी कुल दूरी यहां से क्या मान ले, h मान ले, क्या मान ले, h या h1 मान लेते हैं। अब यहां से यहां तक पहुंचा था, अब यहां से फिर ये वापस हुआ, तो यहां से यहां तक की दूरी जो इसने तय की वो आपकी क्या हो गई, h2 हो गई। जब विस्थापन निकालना हो तो हम कहेंगे h इक्वल टू, या कैपिटल h इक्वल टू h1 में से, यानी कुल दूरी में से जो पीछे दूरी चली गई वापस आई, उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे।
क्या करेंगे, घटा देंगे। इस प्रकार से हमारा क्या निकल के आएगा, विस्थापन हो निकल कर आएगा। तो ये क्या बात, ये इसका क्या कैसे कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। या दूसरी डिफिनेशन लिख सकते हैं हम कि किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को उस वस्तु का क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, विस्थापन कहलाएगा। अब इसमें 2-3 फैक्ट हैं, हम 2-3 फैक्ट बोलेंगे। पहला फैक्ट जो है, विस्थापन जो है, विस्थापन एक सदिश राशि है। चलिए नंबर 2 जो आपका होगा, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। आप कैसे कहेंगे भैया इसको, देखिए कैसे मानेंगे इसको। देखिए मान लें कि कोई बिंदु ए है, ठीक। अब बिंदु ए यहाँ है, अब बिंदु ए हो गया, अब यहाँ कुछ दूरी पर बिंदु क्या है, बी है। अब वो कोई वस्तु ले ले, यहाँ से x को गतिमान करा दें, तो जब x यहाँ से यहाँ तक चला तो b तक पहुंचा, फिर उसी दिशा में उस y की दिशा में वापस हुआ, तो ये यहाँ पर बिंदु आपका क्या हो गया, C। मान ले यहाँ बिंदु क्या हो गया, C। जब बिंदु C हो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी h1 मान लें और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को h2 मान लें, तो आपका जो निकल के आएगा डेल्टा H जो होगा वो आपका H1 माइनस क्या हो जाएगा, H2। यानी यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, धनात्मक की। अगर आप देखें आगे ऋणात्मक, अगर माना कि कोई बिंदु आपका क्या है, C है, अब यहाँ से यहाँ तक बिंदु क्या है, हो गया आपका D। अब वस्तु जो x1 थी वो यहाँ C से चलना प्रारंभ किया और बिंदु D तक पहुंची, फिर बिंदु D से जब वापस आई तो ये जो वस्तु थी आपकी वो कहां पहुंच गई, आपको बिंदु E तक, वो बिंदु E तक पहुंची। तो पहली दूरी उसने तय कितना किया, उसने दूरी यानी C से यहां तक h1 दूरी को तय करती है, और उसके बाद यहां जब इधर आती है तो यहां से इसकी दूरी कितनी हो जाती है, h2 हो जाती है। जब इसको निकालेंगे डेल्टा H निकालेंगे भाई, तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा H बराबर आप यहां से h1 माइनस किससे, h2 से निकालेंगे। अब देखिए ये जो h1 है वो लेस देन किससे है भाई, लेस देन h2 से है, अर्थात h2 की दूरी ज्यादा है, h1 की दूरी कम है। अब माने कि h1 बराबर आपका, अगर माना जाए कि h1 बराबर आपका कितना हो जाए 5, और इसकी दूरी h2 बराबर आपको कितना हो जाए 10, तब अगर हम यहां से निकाले तो h1 की वैल्यू कितना है 5, और यहां माइनस कितना हो जाएगा 10, इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई आपका माइनस का 5 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, ये यहां से आपको निकल के आया कि आप जो 5 मीटर वो ज्यादा चल गई, यानी ऋणात्मक में माइनस में आप चले। अब शून्यात्मक की बात करें तो अगर जब वस्तु जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और चलने के कुछ क्षण पश्चात वो वापस उसी बिंदु पर आ जाती है, तो उसका जो विस्थापन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे मान ले बिंदु A है और यहां से यहां तक ऊर्ध्वाधर है कोई बिंदु B। अब वस्तु बिंदु B से फेंका गया कहां तक, बिंदु A तक, या यूं कहिए इसको मान ले B, इसको मान ले। अब बिंदु A से किसी वस्तु को फेंका जाता है ऊर्ध्वाधर के ऊपर, तो यहां से यहां तक इसने जो दूरी तय किया वो कितना हुआ, h1। जब यहां पहुंचे तो वस्तु क्या हुई, नीचे भी जब आई तब भी उसने कितना दूरी किया, h2। अब यहाँ पे क्या है, दोनों की दूरियां यानी h1 इक्वल टू क्या हो गया, h2। तो डेल्टा H जब निकालेंगे हम यहाँ से तो हमारा होगा h1 माइनस h2, या h1 माइनस h2 बराबर किसके भाई, h1 के। तो अब दोनों क्या हो गया, कट के 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, शून्य। यानी
विस्थापन आपका जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्यात्मक भी हो सकता है, क्योंकि यह एक क्या है, सदिश राशि है। क्या भैया? क्योंकि यह एक सदिश राशि है भैया। अब सदिश राशि की बात थोड़ा कर लें। सदिश जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की सहायता नहीं लेती, सॉरी जिन राशियों यूं कहिए कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन राशियों को हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। या वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। चलिए अब आगे इसका दूसरा जो फैक्ट था हमारा, दूसरा जो फैक्ट होगा, देखिए दूसरा सॉरी तीसरा फैक्ट हम लिखेंगे यहां से। तीसरा फैक्ट, तीसरा फैक्ट, गतिमान वस्तु का विस्थापन, गतिमान वस्तु का विस्थापन गतिमान वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी से कभी भी अधिक नहीं हो सकती। यानी कि जो गतिमान वस्तु का विस्थापन होगा वो तय की गई दूरी से अधिक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती भाई। जो गतिमान वस्तु का विस्थापन है वो तय की गई दूरी से अधिक नहीं हो सकती है भैया। तो अर्थात यानी जो गतिमान वस्तु का विस्थापन यानी विस्थापन लेस देन आर इक्वल किसके भाई, दूरी के, किसके, लेस देन आर इक्वल दूरी के। इसलिए विस्थापन बटे दूरी लेस देन आर इक्वल किसके, 1 के। यानी जो आपका गतिमान वस्तु का विस्थापन होगा वो तय की गई दूरी से कभी भी अधिक नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती भाई, कभी भी अधिक नहीं हो सकती है। अर्थात विस्थापन तथा दूरी का जो अनुपात होगा वो 1 या 1 से कम या 1 के बराबर होगा। यानी जो विस्थापन तथा दूरी का अनुपात होगा वह 1 से कम या बराबर होगा। क्या होगा भाई, बराबर होगा। ठीक, ये हमारे 3 फैक्ट हैं भाई। कितने फैक्ट, 3 फैक्ट, इसे नोट कीजिए। अब आगे चलते हैं। चल अब जो हमारी आएगी अगली टॉपिक, अब इस पे कोई सवाल ले लें। क्या चीज, एक एग्जाम, एक न्यूमेरिकल ले लें। देखिए कहता है कि एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर आइए एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति एक सीधी सड़क ए से बी तक 300 मीटर की दूरी या 300 मीटर जाता है।
पुनः बी से ए की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर, कहां पर भैया, बिंदु सी पर पहुंच जाता है, आ जाता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसका क्या ज्ञात करना है, विस्थापन ज्ञात कीजिए। क्या करना है, विस्थापन ज्ञात कीजिए। चलिए आइए देखते हैं, पहले फिगर ले लें। माना यहां से कोई बिंदु क्या है, ए। अब ये बिंदु मान ले कितना, बी, यानी ए से बी तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी, तो यहां कितना है इसका 300। कितना भाई, 300। चल यहां मान लें यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गई, 300 भाई। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पुनः बी से ए की ओर, यानी पुनः बी से, यानी यहां जब पहुंचता है तो यहां से बी की ओर, ए की ओर 60 मीटर चलता है। अब कोई पॉइंट यहां पे है जो लगभग क्या करता है, 60, इसकी दूरी कितना देता है वो, 60 मीटर यहां तक। चले इस बिंदु को क्या मान लें, सी कह रहा है, यहां से सी पर आ जाता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसका विस्थापन ज्ञात करना। तो हमें निकालना है, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, दो क्वेश्चन इसका में है। पहला जो है आपका कुल दूरी पूछ रहा है भाई, और विस्थापन। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है आपका, विस्थापन पूछ रहा है। ठीक, आइए देखते हैं कैसे होगा। पहले के लिए, पहला न्यूमेरिकल के लिए सॉल्व करते हैं। देखिए ए से बी की दूरी, ए बी की दूरी कितना है भाई, ए और बी के बीच की दूरी कितना है, यानी ए बी बराबर कितना है आपका 300 मीटर, 300 मीटर। फिर बी से सी की दूरी कितनी है भाई, बी सी बराबर कितना है आपका 60 मीटर। अब कुल दूरी की बात करें, किसकी बात करें, कुल दूरी। अब देखिए जैसे मान लें इसी पॉइंट को ले लें कि यहाँ पे बिंदु क्या था आपका, ए था। अब यहां से चला तो बिंदु बी तक पहुंचा भाई, कितना दूरी तय करता है, 300 मीटर। ठीक, अब इसकी ओर जब यहां पहुंचता है तो ये बिंदु सी, तो हम इधर को इस बिंदु को उठा के आगे बढ़ा दें। इस बिंदु को उठाकर अगर आगे ले जाएं तो ये आपका क्या हो गया, सी पॉइंट। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है आपकी वो 60 मीटर होगी। अब देखिए कुल दूरी क्या बनी आपकी, यानी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी को ऐड करेंगे तो टोटल कितना निकल के आएगा हमारा, ए सी। अर्थात कुल दूरी ए सी बराबर कितना है भाई, ए बी प्लस बी सी। अब पुटिंग द वैल्यू, ए बी की वैल्यू कितना 300 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है भाई 60, ऐड करिए 0। आप मैथ तो लगा ही लेंगे, नॉर्मल है भाई 360 मीटर, यानी कुल दूरी उसकी कितनी हो गई 360 मीटर। अब पूछ रहा है विस्थापन। देखिए विस्थापन के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले ले लें दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, विस्थापन। देखिए विस्थापन के लिए पहले जितनी दूरी चली जाती है उसके बाद कुल दूरी चलने के पश्चात जितनी दूरी वापस आएगी उस दूरी को कुल दूरी में घटा दें। यानी ए बी में से आपको क्या घटाना होगा, बी सी को घटाना होगा। अर्थात आपको जो विस्थापन मान लें यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक की दूरी h1 और यहां से यहां तक की दूरी h2, तो आपको विस्थापन जब ज्ञात करना होगा तो हम लेस कर सकते हैं यहां से क्या चीज भैया कि h1 बराबर कितना 300 मीटर, h2 बराबर कितना 60 मीटर। अब जब आपको निकालना होगा डेल्टा H बराबर यानी विस्थापन, तो आप लिखेंगे h1 माइनस कितना h2 इक्वल टू 300 माइनस 60। जब इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे भैया तो आपका निकल के आएगा 240 मीटर। कितना 240 मीटर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है। किसके बारे में हमने पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं।
चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक आपका क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क होगा, आप इसे सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। देखिए क्वेश्चन, चलिए अब डिस्प्लेसमेंट के आगे के जो टॉपिक है उसके आगे की टॉपिक हमारे आती है क्या, स्पीड की। किसकी आती है भाई, स्पीड की। देखिए ये आपका स्पीड मतलब चाल, ठीक। हम चाल को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक जो होमवर्क आपको दिया गया है उसे आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जब नेक्स्ट वीडियो आप आएगी तो वहां पे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, यही आपकी गुरु दक्षिणा है भाई। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टाइप करें, ताकि सारी जितनी भी वीडियो अपलोड हो उसकी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद।